तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़, इंडिया और इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजीपीएससी के लिए, महिला पर्यवेक्षक के लिए और आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। यहाँ पर है, हाल ही में माया खपर्डे जी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? क्या वो राजनीति से संबंधित थी, कला से संबंधित थी, फिल्म से संबंधित थी या पत्रकारिता से संबंधित थी? तो जो माया खपर्डे जी हैं वो छत्तीसगढ़ में जो है चंदैनी गोंदा की गायिका थी। तो इनका जो संबंध है वो कला और संगीत से जो है था। तो इसका सही आंसर बी जो है होगा। अगला प्रश्न है, कम बेरोजगारी दर के मामले में हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ छूट गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो हाल ही में जारी जो बेरोजगारी दर है, आखिरी मतलब ये तिमाही वाला, तो उसमें जो है छत्तीसगढ़ जो है चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर जो है कर्नाटक है, जहाँ पर जो है बेरोजगारी दर जो है सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। हाल ही में संपन्न रिशाली नगर निगम के प्रथम चुनाव में मेयर कौन बनी हैं? नीरज पाल, शशि सिन्हा, केशव बंछोर या इनमें से कोई नहीं? या कौन बना है होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन बनी है। यहाँ पर जो शशि सिन्हा जो है नगर पालिका निगम, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का 14वां नगर निगम है और यहाँ पर पहली बार जो है चुनाव हुआ है, जो कि यहाँ की जो है क्या बनी है, महापौर जो है बनी है। जबकि नीरज पाल जो है वो क्या है, भिलाई के बने हुए हैं और केशव बंसोड़ जो है रिसाली नगर निगम के जो है सभापति जो है चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ का पहला 4 लेन सुरंग कहाँ बनाया जाएगा? केशकाल में, नारायणपुर में, बीजापुर में या कांकेर में? सो देखो, हाल ही में जो है रायपुर को विशाखापट्टनम से जोड़ने के लिए जो है एक 4 लेन जो है बनाए जाने की परियोजना जो है की गई है, जिसमें जो है केशकाल में जो है क्या होगा, केशकाल से जो है रायपुर से विशाखापट्टनम से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, जिसमें जो है बस्तर केशकाल में जो है 2.5 किलोमीटर जो है लंबी सुरंग जो है बनाई जाएगी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का क्या होगा, पहला जो है क्या होगा, सुरंग जो है होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न पर। महासागरों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6? सो देखो, अभी तक आपको पता होगा कि हमारे विश्व में जो है 4 महासागरों को जो है मान्यता मिली हुई थी, लेकिन हाल ही में जो है 8 जनवरी को जो है विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर जो है एक और जो है महासागरों को जो है मान्यता प्रदान की गई है। तो अब कुल मिलाकर महासागरों की संख्या कितनी हो गई है? 5 हो गई है। और जो 5वां जो है उसका नाम क्या है? सदर्न महासागर या सदर्न ओशन जो है उसका नाम जो है दिया गया, क्योंकि साउथ पोल के साइड है ये। आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न पर। हाल ही में वन विभाग द्वारा कहाँ नक्षत्र गार्डन की स्थापना की गई है छत्तीसगढ़ में? ठीक है, खपरी में, बोरिया खुर्द में, सद्दू में या पचमेड़ी पे? तो देखो, हाल ही में जो है वन विभाग द्वारा जो है पर्यावरण से संबंधित जागरूकता लाने के लिए जो है बोरिया खुर्द में जो है एक नक्षत्र गार्डन की जो है स्थापना की गई है। मतलब जिस तरीके से हिंदू धर्म में मान्यता है अलग अलग नक्षत्रों की जो है इस तरीके से डिवाइड कर करके जो है अलग अलग जो है इस तरीके से बनाया गया है, और यहाँ पर जो है राशि के अनुसार जो है यहाँ पर पौधे जो है लगाए जाएंगे। तो ये बोरिया खुर्द रायपुर में जो है बनाया गया है। 7वें प्रश्न पर चलते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या के मामले में रायपुर शहर स्वच्छता के मामले में कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर, 6वें नंबर पर, 7वें नंबर पर या 8वें नंबर पर? तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के मामलों में जो है रायपुर जो है हमारे छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो जो है 6वें नंबर पर जो है स्थित है स्वच्छता के मामले में। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। हाल ही में कौन से देश ने अपनी नई राजधानी नुसांतरा करने की घोषणा की है? ठीक है, ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो हाल ही में इंडोनेशिया ने क्या किया है, अपनी जो पुरानी राजधानी है जकार्ता, जहाँ पे बाढ़ के कारण और जनसंख्या के कारण और प्रदूषण के कारण जो है बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तो इंडोनेशिया की जो सरकार है उसने क्या किया है, अपनी नई राजधानी जो है नुसांतरा जो है शिफ्ट करने की जो है घोषणा जो है की है। ये जो नुसांतरा है इसका मतलब क्या होता है? द्वीपों का समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो यहाँ पर इंडोनेशिया की नई राजधानी जो है अब से क्या होगी, नुसांतरा जो है होगी। और जो अभी बहुत सारे रिपोर्ट्स जो जारी किए गए थे जिसमें ये बताया गया था कि 2050 तक जो है क्या होगा, जो जकार्ता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डूब जाएगा करके। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है बाढ़ की समस्या है। 9वां प्रश्न है, भगिनी प्रसूति की नई सहायता राशि कितनी की गई है? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000? तो हाल ही में जो है राज्य सरकार ने क्या किया है, जो भगिनी प्रसूति की जो सहायता राशि है 10,000 से बढ़ाकर जो है 20,000 जो है कर दी गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 20,000 जो है इसका सही आंसर होगा। नई राशि कितनी होगी? 20,000 जो है होगी।
10वें प्रश्न पे चलते हैं। रामनवमी रंगोली के लिए प्रसिद्ध प्रमोद साहू को अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य मंच द्वारा दुनिया के 20 पोर्ट्रेट आर्टिस्ट में जगह दी गई है, वे कहाँ के रहने वाले हैं? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो प्रमोद साहू किस लिए फेमस हुए हैं अभी, उनकी जो रंगोली करने का जो तरीका है वो कौन सा है, रामनवमी रंगोली है। और इसको जो पूरे देश, पूरे विश्व में जो है जो 20 पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है उसमें जगह मिली है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रायपुर के जो है रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रायपुर जो है इसका सही आंसर जो है होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। दुरमा जलप्रपात जो है कौन से ज़िले में स्थित है? तो कांकेर, सुकमा, बस्तर या बीजापुर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सुकमा। अभी हाल ही में जो है नव वर्ष के उपलक्ष्य में जो है बहुत सारे जो है लोगों को जो है पर्यटन के लिए जो इसने आकर्षित किया हुआ है, तो ये दुरमा जलप्रपात जो है इसीलिए अभी न्यूज़ में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? मेरठ में, कानपुर में, लखनऊ में या भोपाल में? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? मेरठ में जो है क्या किया है? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन जो है या शिलान्यास जो है उन्होंने वहाँ पर किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पर। हाल ही में अंडर-19 एशिया कप का खिताब किस टीम ने 8वीं बार जीता है? श्रीलंका ने, भारत ने, वेस्ट इंडीज़ ने या ऑस्ट्रेलिया ने? ठीक है, तो देखो एशिया कप आ रहा है, इसका मतलब आप वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि एशिया में आते हैं नहीं। तो बचे कौन? श्रीलंका या भारत। और दोनों जो है फाइनल में एक दूसरे के अगेंस्ट खेली हुई थी और भारत ने क्या किया था? श्रीलंका को जो है हरा कर जो है 8वीं बार जो है क्या किया था? अंडर-19 एशिया कप को जो है जीता था। और इसके कप्तान कौन थे? यश धूमल जो है इस टीम के कप्तान थे। इसको भी आपको याद रखना है। 14वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया है? दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले, प्रकाश सिंह या इनमें से कोई नहीं? सो देखो, हिंदी के लिए पूछा है तो हिंदी के लिए दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को, और अगर अंग्रेजी के लिए पूछता तो इंग्लिश के लिए जो है नमिता गोखले को जो है दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। हाल ही में पुणे में आयोजित नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के कौन से खिलाड़ियों का चयन जो है भारतीय टीम में हुआ है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग में जो है पार्टिसिपेट करेंगे? ऑप्शन ए प्रिया सारथी, बी स्वाति राजवाड़े, सी नमिता सिंह या डी ए और बी दोनों? तो हाल ही में जो पुणे में जो आयोजित हुआ था वहाँ पे जो है प्रिया सारथी और स्वाति राजवाड़े ने जो है गोल्ड मेडल जीता है, इसीलिए इनका सिलेक्शन जो है इंटरनेशनल के लिए हुआ है। 16वें प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में 26 दिसंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? शहीद दिवस, वीर बाल दिवस, समर्पण दिवस, विश्वास दिवस? तो जो सिखों के जो है 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 पुत्र थे, उनकी 4 पुत्रों के याद में जो है 26 दिसंबर को जो है क्या सेलिब्रेट करने की घोषणा की गई है? वीर बाल दिवस मनाने की जो है घोषणा जो है की गई है। 17वें प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में चुनाव, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कितने राज्यों में राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है? 3 राज्यों में, 5 राज्यों में, 6 राज्यों में, 8 राज्यों में? इसका सही आंसर है 5 राज्यों में। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? गोवा है, मणिपुर है, पंजाब है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का, यहाँ पर जो है मदद लिखा है, ये मत्स्य होगा, मत्स्य उत्पादन में जो है कौन सा स्थान है? तो देखो, हमारा छत्तीसगढ़ जो है लैंडलॉक है, मतलब चारों तरफ से जो है ज़मीन से घिरा हुआ है, फिर भी हमारा छत्तीसगढ़ का जो है मछली उत्पादन में जो है 5वां स्थान है। 19वें प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में बिरजू महाराज जी का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? कथकली, कथक, भरतनाट्यम या संगीत से संबंधित था? तो बिरजू महाराज जो है इनका संबंध जो है कथक से था, कथक सम्राट के नाम से जाने जाते थे। इनका हाल ही में जो है निधन जो है हुआ है। 20वें प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? महाबली, असगर वजाहत को, अशरफ अली को या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो है असगर वजाहत को जो है उनकी पुस्तक महाबली के लिए जो है उनको संगीत अकेडमी अवार्ड से जो है सम्मानित जो है किया गया है। 21वां प्रश्न है। तृतीय लिंग समुदाय के लिए नीति बनाने वाला छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो छत्तीसगढ़ जो है ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने क्या किया? तृतीय समुदाय के लिए, थर्ड जेंडर के लिए जो है क्या किया है? नीति जो है बनाया है। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न पर।
छत्तीसगढ़ देश के कितने प्रतिशत लघु वनोपज का संग्रहण करने वाला राज्य है? 70%, 72%, 74% या 80%? तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है पूरे देश में जो है 74% लगभग जो है क्या करता है, लघु वनोपज का संग्रहण करने वाला राज्य है। और पूरे भारत में जो है लघु वनोपज के संग्रहण में जो है इसका पहला स्थान है। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पर। राजपथ पर प्रदर्शित होने वाली झांकी छत्तीसगढ़ के कौन से थीम पर आधारित है? अभी जो है आने वाले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जो है राजपथ में जो है झांकी जो है छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से जो है क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसमें कौन सी थीम पर यह आधारित है? गोधन न्याय योजना पर, रोका छेका योजना पर, ककसार नृत्य पर या बिल्मा नृत्य पर? तो गोधन न्याय योजना को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त होने के बाद जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है गोधन न्याय योजना के थीम पर जो है झांकी निकालने की जो है घोषणा जो है की है। अब चलते हैं 24वें प्रश्न पर। मोर माटी ऐप किससे संबंधित है? क्या ये कृषि से संबंधित है, कला संस्कृति से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जो एक एप्लीकेशन जो है भूपेश बघेल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और ये किससे संबंधित है? कला और संस्कृति से जो है संबंधित है। इस वीडियो के जो है आखिरी प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग को कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान या पांचवा स्थान? तो हाल ही में जारी टाटा ट्रस्ट के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग जो है बेहतरीन काम के लिए जो है इसको दूसरे रैंक से जो है क्या किया गया है, सम्मानित जो है किया गया, दूसरा रैंक जो है दिया गया है। तो ये सारे 25 के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम में। और भी ऐसे वीडियोज़ जो हैं आते रहेंगे, तो आप इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।